Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning, everyone. Good morning, 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 everyone. Good morning, good morning, good morning,
Good morning, everyone. We will start now. Two minutes, then we will start. Okay. Okay. हाँ, इसी टाइम पे होगा लेक्चर। कल प्रॉब्लम थी मेरी लैपटॉप में, दैट्स वाई आपका लेक्चर कल लीड स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम पे लेंगे। आप लोग जल्दी फ्री हो जाते हो ना, इस वजह से। मेन रीजन है कि आप लोग जल्दी फ्री हो जाओ, जिससे फिर आप लोगों का टाइम बचे बाद में। दैट्स वाई इस टाइम पे ले लेते हैं। नहीं, आज एक दो क्वेश्चन करेंगे, देन थ्योरी पढ़ेंगे। कल काफी क्वेश्चन किया था। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन ही किए थे, पर वो क्लियर हो गए होंगे। मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं थे, इजी इजी क्वेश्चन थे, तो आपको अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में बचा था, यही करेंगे आज। देन फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है, देखिए काफी लोग आ गए हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, ये हम लोगों को गिवन है, देन प्रूव दैट ए एंड बी विल कॉम्यूट इफ एंड ओनली इफ a minus ki and b minus ki commute for every value of k। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। मेरे को क्या करना है कि प्रूव करना है, कि जैसे यूज करना है बेसिकली, कि बीच में इन दोनों को कॉम्यूट करके, इन दोनों को कॉम्यूट वो कर दूं मैं, किसका यूज करके, ए एंड बी का कम्यूट करके। ठीक है, कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ए माइनस के आई, कॉम्यूट का मतलब अब आप लोगों ने देख लिया होगा, बी माइनस के आई will be equal to b minus ki and a minus ki। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। तभी हम लोग बोलेंगे ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला और ये वाला, कॉम्यूट करेगा। ओपन कर दो अब। जैसे अगर आप लोग इसको ओपन करो तो ये क्या आएगा, ए बी आएगा, माइनस के ए आई आएगा आएगा, माइनस के आई बी आएगा, प्लस के स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब आ जाओ राइट साइड में आ जाओ। तो राइट साइड में क्या आएगा, बी इंटू ए आएगा, माइनस के बी आई आएगा, माइनस के ए आई आएगा। ठीक है, के आई ए, बट इसको जैसा ऑर्डर है उस तरीके से लिखना। ऑर्डर हमेशा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते समय ऑर्डर एकदम परफेक्ट के ए आई होगा, और लास्ट में आप लोगों का प्लस के स्क्वायर आई स्क्वायर होगा। ये हमारा यहाँ था। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ये कट गया। अब ये जो लिख के रखा है, अगला स्टेप में लिखता हूं। मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स आता है, तो माइनस के ए हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस के बी हो जाएगा, इज इक्वल टू बी ए दे रखा है, माइनस अगेन बी इंटू आई क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, तो माइनस के बी आ गया, माइनस के इंटू ए आ गया। ये और ये, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया।
यही हम लोगों को लास्ट में रिजल्ट लाके दिखाना था, जो कि हमारा काम बन गया। ठीक है, तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया कि आपका ये वाला कॉम्यूट करेगा अगर आपका ऊपर वाला क्या कर रहा है, कॉम्यूट कर रहा है। ठीक है, यही हम लोगों को प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन हो जाएगा तो लिख दीजिएगा। यूज करना था मेन, मेन यूज करना था हम लोगों को। ठीक है, चलो जल्दी से करो। नोट डाउन हो जाए। नोटेड, नोटेड, वेरी गुड, नोटेड। ज्यादा स्टेप नहीं था, 4 ही स्टेप का क्वेश्चन था। एक दो लोगों ने किया था, श्रावणी ने किया था, श्रावणी ने सॉल्व करके भेजा था मुझे, और एक किसी एक ने और भी भेजा था। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, दूसरा किसने भेजा था, 2 लोगों ने भेजा था। ठीक है, चलो सभी का नोट डाउन हो गया होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, 2 3 - 1 2, 2 3 - 1 2। ठीक है, so that f of a is equal to 0, hence find f, hence find a5। ठीक है, तो हम लोगों को ये दो चीजें निकालनी। वेट, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। hence find a5। लास्ट में ये वाली प्रॉपर्टी, हाँ ये वाली प्रॉपर्टी होती है, कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, k इंटू ए इंटू आई, याद है? a इंटू आई या i इंटू ए, ये हमेशा a के बराबर होता है। ये पढ़ा था, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी, आई मतलब क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या है, आइडेंटिटी। तो किसी भी मैट्रिक्स को अगर आई से मल्टीप्लाई करो तो सेम मैट्रिक्स मिलता है। जैसे प्रॉपर्टी होता है ना, 3 × 1 क्या मिलता है, वो 3 मिलता है। वही सेम चीज यहाँ पे है, वही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ठीक है, चलो क्लियर हो गया होगा, नोटेड। अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मेरे को बताना ही पड़ेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए बराबर 0। ठीक है, अब एफ ऑफ ए बराबर 0 का मतलब है कि ए को यहां रखोगे तो रखो, तो ये एफ ऑफ ए क्या आएगा, a² -4a + 7, ये आएगा। f² क्या है, एफ ए क्या आएगा, a² -4a + 7। ठीक है, अब आप क्या करना, a² निकालना, a निकालना, और यहाँ पे अब 7 ही रहेगा, यहाँ पे 7 की जगह 7i हो जाएगा। ठीक है, क्यों 7i होगा, इसका रीजन आप समझ गए होंगे, क्योंकि सर ये a² मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, तो आई को भी क्या होना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वहां पे आई लिखा मैंने। अब आपको a² निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, और आई तो पता ही रहता है। ठीक है, वो लाके यहाँ पे रख देना, ये एफ ऑफ ए 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे करने के लिए नहीं, मैंने केवल एक प्रूफ बताया कि इस प्रूफ कैसे करते हैं। मेरा मेन एम तो था ये वाला बताना कि ए की पावर 5 कैसे निकाले। मेरा मेन एम था कि ये बताना कि ए की पावर 5 कैसे निकाले, ये बहुत बड़ा सवाल था। ठीक है, तो देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं, इसको निकालने के दो तरीके हैं। कैसे, मेथड 1 देखना, मेथड 1। ठीक है, अब मेथड 1 क्या है कि अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पक्का a² -4a + 7i बराबर 0 होगा। ठीक है, तब अगर आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है ना तो उसको क्लिक कर दो, यहाँ पे मेरी, आप फोटो ज्यादा दिख रहा होगा, स्क्रीन आपको छोटी दिख रही होगी, तो स्क्रीन के ऊपर क्लिक कर दो, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा, फोटो छोटा हो जाएगा। वेदांत, वो चीज करो, स्क्रीन जहां पे फोटो, जो जहां पे छोटी से किनारे पे स्क्वायर करके छोटा सा फोटो दिख रहा हो, स्क्रीन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो, वो बड़ा हो जाएगा और फोटो छोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, रोटेट करने का फोन, हाँ वो भी, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये वाला आगे बढ़े, यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हो गया होगा क्लियर। तो देखो सिंपल सा मेथड है, क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ के रखा हुआ है, यहां से a², एक ही मेथड करते हैं, दूसरा मेथड करने का कोई मतलब नहीं है, यही वाला करो। a² बराबर क्या आ जाएगा, 4a -7i आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हो गया ये वाला चीज। अब a की पावर 5, क्या मैं a की पावर 5 को ये लिख सकता हूं, a² × a³ लिख सकता हूं। अब मेरे को a² की वैल्यू पता है, a² की वैल्यू क्या है, 4a
माइनस 7i, और इसको अभी भी a क्यूब को a स्क्वायर लिख लो, तो 4a माइनस 7i इंटू क्या आ जाएगा आपका a आ जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 4a इंटू 4a कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू माइनस 7 28a हो जाएगा। मैं आई नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसका आपको पता है a इंटू आई क्या होता है, a होता है। यहां से भी माइनस 28a आ जाएगा प्लस 49i आ जाएगा, और लास्ट में पूरे से a को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। अब अगले पेज पे इसको इस पे यहाँ पे ऊपर लिखते हैं, ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे लिखते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब a से मल्टीप्लाई करो, तो जैसे ही a, अब यहाँ पे भी चाहो तो 16 है a स्क्वायर माइनस 28 कितना हो जाएगा 56a प्लस 49a आ जाएगा, और 49i आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में आपका a है। अभी भी चाहो तो a स्क्वायर की वैल्यू लाके यहाँ पे, हाँ वहां पे मैंने हटा दिया इसीलिए ऊपर चला गया लिखने के लिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अब a स्क्वायर की वैल्यू फिर से लाके रख दो, क्या, ये वाली, तो 16 कितना आ जाएगा 64a माइनस 28i माइनस 56a माइनस 49i मल्टीप्लाई a, ठीक है, ये 64 और 56 8a बचेगा, और ये दोनों कंबाइन कर लो तो 28 एंड 49 कितना हो जाएगा आप लोगों का 77 हो जाएगा, 77i हो जाएगा, ठीक है, और अगेन a यहाँ पे है, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो 8a स्क्वायर माइनस 77a आ जाएगा, ठीक है, और a स्क्वायर की वैल्यू फिर ला के रख देना, जो आएगा वो हम लोगों का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो जल्दी से इस वाले चीज को नोट डाउन कर डालिए। यहाँ पे लास्ट में ए की वैल्यू रख देना, ए स्क्वायर की 4a माइनस 7i रख देना, ठीक है, तो आपका आ जाएगा आंसर। चलो जल्दी से नोट डाउन कर डाल सर, वो प्लस 49 है ना, मुझे देखने दे मिनट, हाँ वो प्लस 49 है, ये प्लस 49 है, करेक्ट प्लस 49 है, ठीक है, तो प्लस 49 है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ए की पावर 5, मतलब वही जो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में सीखा था, कि क्वाड्रेटिक में सर आपने माइनस लिखा है कहाँ पे, एक मिनट, प्लस 49 मुझे देखने दो कहाँ पे, ओके हाँ यहाँ प्लस 49 है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया, ठीक है, तो प्लस 49, तो यहाँ पे आपका -7i बचेगा केवल, ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू ला के रख दो, ठीक है, ए की पावर 5 को लिख सकता है ना, क्वाड्रेटिक में किया है ना, कि ए की पावर को ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिख दो, या ए स्क्वायर इंटू ए ये लिख सकता है, और ए स्क्वायर की वैल्यू ला के रख दिया, ए स्क्वायर की वैल्यू ला के रख दिया, और आगे ओपन करके सॉल्व कर लिया। ये क्वाड्रेटिक में नहीं करते थे हम लोग, कि अल्फा की पावर 5 निकालना होता था और अल्फा स्क्वायर पता होता था, तो अल्फा की पावर को अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा लिखते थे, और फिर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ला के रखते थे, ये वाली चीज मैंने किया, ठीक है, क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नोटेड, 21 आएगा, देख लो कुछ कैलकुलेशन एरर ये हुआ होगा तो उसको करेक्ट कर लो, ठीक है, मेरे हिसाब से हो सकता है कुछ कैलकुलेशन एरर, आप एक बार देख लेना, कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो उसको सही कर लेना, ठीक है, हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, उसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, आर्या देख लीजिएगा अपने से कर लीजिएगा उसको कैलकुलेशन एरर को, कहाँ पे आप 21 बोल रहे हो, मैं चेक कभी भी देख लेता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है, एक बार आप देख लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आएगा उसके हिसाब से आप आंसर लिख लीजिएगा। लास्ट में, हाँ यहाँ 21 आएगा, ठीक ठीक, ये और ये लेंगे तो 21 आएगा, ठीक है, यस करेक्ट, ये 21 आई आएगा, तो यहाँ पे भी 21 ए होगा, ठीक है, और लास्ट में ए स्क्वायर की वैल्यू रख देना, ठीक है, करेक्ट,
मिल गया, ठीक है। देख लेना, ऐसे कैलकुलेशन एरर हो जाते हैं मुझसे, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा सब में, सबका नोट डाउन हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट है हमारा, अब एक नोट है, ध्यान से आप लोग नोट को लिखिएगा, ठीक है। नोट है, इफ ए बी, फर्स्ट नोट है, इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड ए कॉमा बी आर नॉन जीरो, ए कॉमा बी आर नॉन जीरो मैट्रिक्स, ए कॉमा बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, करो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन determinant of A and determinant of B will be zero, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देख लो। इफ ए बी बराबर जीरो एंड ए एंड बी आर नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी जीरो। सेकेंड, अब इसका प्रूफ भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा है ए कॉमा बी नॉन जीरो है, ठीक है। नहीं, हाँ, एक मिनट, ये नहीं लिखो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो यहाँ पे, अगेन इफ, इसको लिखते जाओ, इफ ए बी बराबर नल मैट्रिक्स एंड ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन बी, देन बी इज नल मैट्रिक्स, देन बी इज नल मैट्रिक्स, देन बी इज नल मैट्रिक्स, ठीक है। ये दो पॉइंट को जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। क्या बताया, इफ ए बी बराबर जीरो, ए बी बराबर नल है, ये जीरो का मतलब याद रखना क्या है, यहाँ पे नल मैट्रिक्स है, ठीक है। एंड ए एंड बी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, अब यहाँ पे याद रखना है नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स बोल के रखा है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी जीरो, ठीक है। प्रूफ देखिए, क्या प्रूफ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर ए बी बराबर नल मैट्रिक्स दे रखा है और साथ में इन्होंने बोल के रखा है कि ए एंड बी नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ए बी बराबर जीरो का आप लोगों को कल मतलब पता था कि जरूरी नहीं है कि आपका ए जीरो और बी जीरो, मतलब ए नल मैट्रिक्स और बी नल मैट्रिक्स हो, ये मैंने आपको सिखाया था। बट इन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते ही ये वाली चीज आ गई कि मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिया, तो ये डिटर्मिनेंट ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ। और आपको मैंने ये बताया था कि इस डिटर्मिनेंट को इंडिविजुअल ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब ब्रेक किया तो या तो अब ये जीरो हो जाएगा या तो अब आपका ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आपका ये वाला प्रूफ आ गया। अब दूसरा देखो, अगर अब दिख रहा है कि मॉड ए आपका दिख रहा है, यहां से दिख गया आपका कि मॉड ए आपका क्या है, जीरो है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, दूसरा देखो, अब ए बी बराबर आपका क्या है, जीरो दे रखा है, दूसरे का प्रूफ है, पहले का प्रूफ है। अब दूसरे का, अब ए बी बराबर आपका क्या दे रखा है, जीरो, और साथ में बोल के रखा है कि ए जो आपका है यहाँ पे और होगा, याद रखना, ठीक है, यहाँ पे और होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे कि अब आपका देखो ए बी बराबर नल मैट्रिक्स है, साथ में इन्होंने बोल के रखा है कि ए आपका नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर बोलने का मतलब क्या है कि मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये होता है। अब अगर मॉड ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो मैं दोनों साइड क्या ले सकता हूं, आपका ए इनवर्स ले सकता हूं। मैंने आपको कल बताया था एक दिन में पहले कि कभी भी अगर ए नॉन सिंगुलर हो तो आप ए इनवर्स ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही ए इनवर्स लिया तो ए इनवर्स इंटू ए बी, अब ए इनवर्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, लिख लो अभी के लिए, ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स इंटू ए बताया था, बोला था कि अभी के लिए जान जाओ, फिर आगे पढ़ेंगे कैसे आता है। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आपका आई, आई इंटू बी क्या होता है आप लोगों का, बी होगा, तो बी बराबर क्या आ गया आपका, नल मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। हाँ, बट ए बी बराबर जीरो दे रखा है, साथ में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग बी को क्या बोलेंगे कि वो एक नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अगर ए बी आपका नल मैट्रिक्स है तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा आपका,
जीरो के बराबर होगा। यहाँ पे एंड मत लिखो, यहाँ पे और कर दो, ठीक है, और वर्ड याद होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, क्लियर हो गया होगा दोनों पॉइंट आप लोगों को कि मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है। चलिए, क्लियर एंड नोटेड, ठीक है। क्लियर एंड नोटेड। क्लियर एंड नोटेड। वेरी गुड। सभी का नोट डाउन हो गया होगा, प्रूफ भी नोट डाउन कर लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी बराबर जीरो एंड बी सी बराबर आई, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू आई। करो भाई, टाइम दिया इसके लिए मैंने आपको, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, अभी लास्ट वाले नोट के ऊपर ही है, 3 मिनट दिया है आप लोगों को, ठीक है, करो जल्दी से, नोट डाउन करो। 7:25 से हम लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे, तो करिए जल्दी से, दिमाग लगाइए। करिए, सोचिए, दिमाग लगाओ। अभी लास्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा किया है, मतलब इसी के जैसे एक नोट पड़ा है। याद रखना, अगर कोई ग्रुप लीव करके जाता है ना, फिर दोबारा ज्वाइन करता है तो मुझे पूरा दिखता है कि कौन ज्वाइन कर रहा है, कौन लीव कर रहा है, ये चीज याद रखना। ये तभी ओमकार ने ज्वाइन किया है, ओमकार और तड़े ने ज्वाइन किया है, ठीक है। अगर मैं, सोचो भाई कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। सोचो। देखो, मुझे लग रहा है थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं बताऊं, टाइम चाहिए कि बताया जाए।
कुछ क्वेश्चन होते जो मुझे बताने ही पड़ेंगे, तो शायद तक वो ये वाला क्वेश्चन है। बताओ एक बार, आप बताओ। हो गया, वेरी गुड सर, आप बताओ। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। ठीक है, देखिए ए बी बराबर 0, बी सी बराबर आई। ठीक है, अब ए बी बराबर 0 से मैं कोई कमेंट पास नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपका मॉड लूं तो ये मॉड ए और मॉड बी बराबर 0 आएगा आएगा। तो यहां से या तो मॉड ए 0 होगा या तो मॉड बी 0 होगा। ठीक है, हाँ आई आएगा क्या? यस करेक्ट रोशनी, एकदम करेक्ट। लास्ट में इसका आंसर आई आएगा, देख के रखा है। तो मॉड ए या तो मॉड ए 0 होगा या तो मॉड बी 0 होगा। इसके बारे में हम लोगों को कोई कमेंट पता नहीं है, तो हम गए इसके पास, दोनों का मॉड लिया। तो मॉड बी इक्वल टू मॉड सी इज इक्वल टू 1 आएगा आएगा। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट आपका 1 के बराबर दे रखा है, इसका पक्का मतलब है कि जो मॉड बी होगा वो आपका नॉन जीरो होगा, और जो मॉड सी होगा वो भी क्या होगा? आपका नॉन जीरो होगा। क्लियर? अब आपको ये समझ में आ गया कि सर मॉड बी तो आपका नॉन जीरो है मॉड बी आपका नॉन जीरो। तो अगर आपका मॉड बी नॉन जीरो है, तो मैं क्या कर सकता हूं? लास्ट वाली प्रॉपर्टी से डायरेक्टली बोल सकता हूं कि जो ए होगा वो आपका नल मैट्रिक्स होगा, बिकॉज मॉड बी इज नॉन जीरो। या चाहो तो मैं इसको प्रूफ करके भी बता सकता हूं। कैसे प्रूफ करके? कि सर अगर मॉड बी आपका नॉन जीरो है, तो मैंने क्या किया? बी इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ 0 इंटू बी इनवर्स आएगा, 0 इंटू बी इनवर्स। तो ये तो आपका आई हो गया और ये आपका 0 हो गया। तो ए बराबर क्या आ गया? आपका नल मैट्रिक्स आ गया। अब ए आपका नल मैट्रिक्स है, लाके यहाँ पे रख दो, एलएचएस उठा लो। जैसे ही एलएचएस उठाया तो ए को यहाँ 0 रखा, तो ये 0 प्लस नल मतलब नल मैट्रिक्स प्लस नल मैट्रिक्स प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? बी इंटू बी, सी इंटू सी। बी सी क्या दे के रखा है आप लोगों का? आई दे रखा है, दे रखा है, तो मैंने इसको यहां लिखा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? बी आई सी। और किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो आई ही रहता है, तो अगेन ये बी सी बन जाएगा, और बी सी की वैल्यू अगेन आई दे रखी है, तो ये आई के बराबर आ गया। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। किसी को कोई डाउट होगा तो बताना, नहीं तो नोट डाउन करो और आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। यस आई आएगा। अभिषेक सेम मेथड से किया था, रोशनी सेम तरीके से किया था क्या? एक बार बताओ आप, अभिषेक एंड रोशनी बताइए, सेम तरीके से किया था क्या आप दोनों ने? यस वेरी गुड, सही। नोटेड, वेरी गुड। बाकी लोग भी नोट डाउन करो भाई, जल्दी जल्दी। क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। चलिए अगला पेज की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, दो नोट लिखा था, नोट नंबर 3, उसी का नोट नंबर 3 है। देखो इसमें बहुत ऐसे पॉइंट आएंगे, छोटे छोटे पॉइंट ऐसे आते रहेंगे बीच बीच में, कि सर इसका मतलब ये ऐसे दे रखा है, तो ये वाली चीज, ये एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं होते थे, हम लोगों ने केवल उसको नोट बना बना के लिखते जा रहे हैं केवल, कि बाद में कभी हाँ बीच में कभी पॉइंट आए तो आपको याद रहे कि हाँ सर ने ऐसा कभी बताया था क्लास में, कभी ऐसा बताया था, तो आप उसको हमेशा याद रखोगे। हाँ याद रखना, इस चैप्टर का रिवीजन करते रहना, मैट्रिक्स चैप्टर का। जितना ज्यादा इस चैप्टर को ऐसे पढ़ते रहोगे ना, उतना ज्यादा इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलो नोट नंबर 3, इफ if AB is equal to I, if AB is equal to I, then AB will be equal to BA. Means
matrices will commute, means matrices will commute. Fourth, if AB is equal to null matrix and mod A नॉन जीरो, मतलब मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो, देन बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मीन्स मैट्रिसेस विल कॉम्यूट। ठीक है, चलो प्रूफ देखो, सीधी सी बात है भाई। अगर आपका ए बी बराबर आई है, इसका पक्का मतलब है कि जो उनका ये जो मॉड ए होगा, ठीक है, पहले थर्ड का प्रूफ बताता हूं। ठीक है, ए बी बराबर अगर आई दे रखा है, मुझे, अगर मुझे ए बी बराबर आई दे रखा है, इसका पक्का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपके जो मैट्रिसेस दे रखे हैं, ये क्या होगा आपका नॉन जीरो, मतलब इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, वो नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो। और सीधी सी बात है, अगर ए बराबर ये दे रखा है, इसको तो आप खुद से भी सोच सकते हो। ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा, और बी इनवर्स भी ले लो, आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला भी ऐसी है, ए बी बराबर आपका अगर नल मैट्रिक्स है, अगर आपका ए बी बराबर नल मैट्रिक्स बोल के रखा है कि मॉड ए क्या है आपका नॉन जीरो, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए इनवर्स से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ए बी बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नल मैट्रिक्स ही आएगा, नल मैट्रिक्स। अब क्या किया आप लोगों ने, यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, बी बराबर जीरो आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा आपका नल मैट्रिक्स आएगा। और अगर बी आपका नल मैट्रिक्स है, तो यहां आप क्या कर सकते हो, ए से मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्री पोस्ट मल्टीप्लीकेशन, याद रखना, यहाँ पे पहले मैंने प्री मल्टीप्लीकेशन किया था, अब यहाँ पे मैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो बी ए बराबर बी क्या आ जाएगा आपका नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो अगर बी ए आपका नल मैट्रिक्स है, देख लो यही सेम चीज आ गई, ये वाला प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, चलो जल्दी से, सर वीडियो इज पॉज्ड, बाकियों का भी हुआ है क्या, वॉइस इज ब्रेकिंग, 2 मिनट, 2 मिनट दो मुझे। ठीक है, नहीं हुआ है, बाकी लोग नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम। ठीक है, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, तब तक देखो, थर्ड आप खुद से ट्राई करना, इसी तरीके से मैं थर्ड आपके लिए प्रूफ छोड़ रहा हूं। फोर्थ वाला प्रूफ मैं बताता हूं, ए बी वॉइस इज क्लियर। ठीक है, ए बी बराबर नल है, तो और साथ में दे रखा है कि मॉड ए आपका नॉन जीरो है, इसका मतलब आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। तो जैसे ए इनवर्स निकाला आपने, तो यहां से ए इनवर्स इंटू ए आई हो जाएगा, तो यहां से बी बराबर क्या आ गया नल मैट्रिक्स, और मैंने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लीकेशन कर दिया ए से, तो बी ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, अगेन एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो ये थर्ड वाला आप जल्दी से नोट डाउन करो, मैं देखता हूँ अगर कोई दिक्कत होगा तो मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ इसका, मोबाइल लैपटॉप का। ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी से। नाउ इट्स क्लियर, ओके, नोटेड। इसका प्रूफ आप खुद से ट्राई करना, ऐसी ए इनवर्स बी इनवर्स ये सब लेके ट्राई करना, प्री मल्टीप्लीकेशन पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करके ट्राई करना, आ जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बता देंगे अगले लेक्चर में, ट्राई तो करेंगे ही हम, हमारा काम है ट्राई करना। पर वो ट्रांसपोज कब करना है, ट्रांसपोज पढ़ेंगे भाई, अभी ट्रांसपोज आएगा, ट्रांसपोज अभी तक पढ़ा ही नहीं हमने, ट्रांसपोज नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, आज नहीं हो पाएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा वो, अगर हो पाया तो देखेंगे, मोस्टली तो मेरे को नहीं लगता कि आज कर पाएंगे हम स्टार्ट। हो गया सबका, लगता है नोट डाउन मेरे को, हो गया ना, नोटेड, ओके। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर
matrices, some special types of square matrices। ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। सभी का हो गया होगा, ठीक है, बढ़े आगे। पहला, सबसे जो पहला आता है वो आता है आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, ये हमारा सबसे पहला आता है, ठीक है। अब आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है? इस वाले मैट्रिक्स में होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। क्या होता है आपका आइडेम पोटेंट? इफ ए स्क्वायर बराबर ए। ये हमारा इसका पहला मैट्रिक्स है। कभी भी आपका ए स्क्वायर बराबर, मान लो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे देगा, बोलेगा ए इज ए आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, याद रखना यहाँ पे ए आपका स्क्वायर होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा किसी में ये वाली चीज वैलिड नहीं होती है, ये चीज आप ध्यान रख लो, ठीक है। अब क्या बोलेगा क्वेश्चन में कि ए इज ए आइडेम पोटेंट मैट्रिक्स, तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? ए स्क्वायर बराबर ए गिवन दे रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगा, ये तो इसका कंडीशन है कि आपका ए स्क्वायर बराबर ए होगा तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट ए एक आता है। अब एक काम करो, अगर आपका ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, दे रखा है, मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया, मैंने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ए क्यूब आ जाएगा इस तरफ, और यहां से क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब आपको पता है ए स्क्वायर क्या है, ए है, यहां से ए क्यूब भी क्या आएगा आपका ए आएगा। अब फिर से यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करो, ए से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा ए की पावर 4, राइट साइड में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि सर अगेन राइट साइड में तो अगेन आपका क्या आ गया ए की पावर 4 बराबर ए आ गया। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सर अगर ये कभी भी आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है ना, तो ए पॉइंट नीचे लिखेंगे इसका कि अगर आपका कभी भी ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाता है तो हमेशा ए की पावर के किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, जहां के बिलोंग टू क्या है आपका नेचुरल नंबर है। मतलब कोई भी अगला पावर लो हमेशा वो किसके बराबर आएगा, ओरिजिनल ए के बराबर ही आएगा, और कुछ भी नहीं हो सकता। क्लियर है ये वाला चीज? अब इसी का पॉइंट बी लिख लो। तो पॉइंट बी इसका है कि अगर मान लो ए स्क्वायर बराबर ए दे रखा है, दे रखा है, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लो, तो डिटर्मिनेंट लोगे तो इधर क्या आ जाएगा आपका मॉड ए इंटू मॉड ए आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका मॉड ए आ जाएगा। अब क्या करो, इस वाले मॉड ए को लेफ्ट साइड ले आओ, तो दिख रहा होगा कि मॉड ए कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचेगा मॉड ए माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू 0 बचेगा, बचेगा। तो इस केस में डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो आपकी 0 आएगी या आपकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 1 आएगी। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर आपका ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो अगर वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो कंडीशन ये है कि ए स्क्वायर बराबर ए होगा। साथ में हम ये भी बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 के बराबर होगी। क्या बताया मैंने, या तो 0 होगी या तो 1 के बराबर होगी, ठीक है। चलो जल्दी से पहला वाला पेज नोट डाउन करो, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन करिए। क्लियर एंड नोटेड, ठीक है। ये नाम है, नामकरण याद रखना पड़ेगा मैट्रिसेस का। करो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, नोटेड नोटेड नोटेड, वेरी गुड। नोट डाउन करते जाओ भाई, नोटेड। सभी लोगों का नोट डाउन हो गया होगा लगता है।
ठीक है। इसमें एक सी पॉइंट और भी बोल सकते हैं, मुझे भी याद आया कि अगर मान लो आपका अगर ये बोल दे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है आपकी, नॉन जीरो है, तो देन फिर क्या कर सकते हैं ये देखना, ए स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास, ए है। अगर ये आपका नॉन जीरो है तो मैं क्या ले सकता हूं, दोनों तरफ ए इनवर्स ले सकता हूं, तो मैंने दोनों तरफ ए इनवर्स लिया लिया, तो आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू ए आ जाएगा, आ जाएगा। अब यहां से ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया आपका, आई, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन में ऐसे मेंशन भी होता है कि आपका ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और मॉड ए आपका नॉन जीरो है, तो मुझे ये बताइए ए आपका कौन सा मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, या ऐसे दो तीन ऑप्शन आप लोगों का बना देता है। तो ये थोड़ा बहुत ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, इस वजह से मैंने ये वाला सी पॉइंट लिखवाया है, चाहो तो सी पॉइंट को भी आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, जल्दी से क्लियर हो गया होगा कि क्या मैंने सी पॉइंट में आपको बताया। ठीक है, ये ए इनवर्स लिखा है, ए इनवर्स अच्छे से लिख देता हूं मैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, नोट डाउन कर डालिए, नोटेड, नोटेड, वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, सभी का हो गया होगा। सेकंड, फर्स्ट टाइप हो गया, सेकंड है हम लोगों का इन वो इन वॉलेंटरी मैट्रिक्स, इन वॉलेंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इन वॉलेंटरी मैट्रिक्स क्या होता है, आई की वैल्यू क्या होगी, आई आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना वेदांत, आई की आई ये वन है ना, आई की आई तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अगले वाले पेज पे क्या आ गया, आ गए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब ये कब होता है, जब इफ ए स्क्वायर बराबर आई एन, ए स्क्वायर बराबर क्या आपका आई एन होता है। ठीक है, अब आई एन मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एन क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे ए का ऑर्डर नहीं पता है, मुझे ए का ऑर्डर नहीं पता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो अगर ए का सेकेंड है, 2x2 ऑर्डर है, तो इस केस में इनवॉलेंट्री होने के लिए उसको ए स्क्वायर को I2 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ए का जो ऑर्डर है वो आपका 3x3 का ऑर्डर है, ठीक है, तो इस केस में आपको ए स्क्वायर को I3 के बराबर होना पड़ेगा। क्लियर है, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर अगर ए स्क्वायर निकालें, अगर वो ए के बराबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर निकाले और वो अगर आई के बराबर आ जाए तो वो क्या होगा, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होगा। याद रखने का एक तरीका है क्या, आई एन, देखो इनवॉलेंट्री में क्या आ रहा है, आई एन आ रहा है, दिख रहा है आई एन। अब पहले दो वर्ड दिखना, केवल पहले दो वर्ड, तो अगर पहले दो वर्ड में देखो आई एन, इनवॉलेंट्री में क्या आया, आई और एन आया, तो इसका मतलब ए स्क्वायर किसके बराबर होगा आपका, आई एन के बराबर होगा। ठीक है, आइडेंटिटी में ऐसा कोई भी केस नहीं है, आइडेंटिटी में पहले दो वर्ड का देखो कुछ भी नहीं लिख के रखा है, आईडी लिख के रखा है, तो आईडी से कुछ बनता नहीं है हमारा। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आई एन आ रहा है तो आई एन आया, इसका मतलब क्या, इनवॉलेंट्री होगा। अगर ए स्क्वायर आ रहा है तो आइडेंटिटी होगा। ठीक है, चलो अब इसका पॉइंट ए देखते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर आपका आई एन दे रखा है, दे रखा है, तो क्या मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो ये क्या होगा, मॉड ए का स्क्वायर बराबर वन, क्योंकि अगर आई आई एन का अगर डिटर्मिनेंट लोगे, याद है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट लोगे वो किसके बराबर आता है आपका, वन के बराबर आता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि मॉड ए बराबर क्या होगा, प्लस माइनस वन होगा।
क्या होगा, मॉड ए बराबर आपका प्लस माइनस वन होगा। मतलब अगर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स दे रखा है तो उसका पक्का फिक्स है डिटर्मिनेंट वैल्यू या तो वन आएगा या तो माइनस वन आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर अगर देखा जाए कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, इसका पक्का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक इनवर्स ले सकता हूं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इनवर्स लिया। तो जैसे लिखोगे तो ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए इनवर्स इंटू क्या आ जाएगा, आई एन आ जाएगा। अब आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है, आपका आई होता है। तो यहां से डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं ए बराबर क्या आ जाएगा, आपका ए इनवर्स आ जाएगा। तो ये बहुत बार आपका यूज होगा, पता है कहां पे यूज होगा, अभी जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे यूज होगा। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि अगर कभी क्वेश्चन में ये दे के रखा है कि ए अगर आपका वो इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, सॉरी इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, क्या है आपका इनवॉलेंटरी मैट्रिक्स है, तो उस केस में हम ये बोलेंगे कि उसका इनवर्स उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। उसका इनवर्स क्या होगा, उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, चलो तो जल्दी से नोट डाउन कर डालो। सेकंड बी क्लियर हो गया होगा सारा पॉइंट इस वाली चीज का। ठीक है, कोई पॉइंट में डाउट होगा तो बताओ, ये तो क्लियरली जल्दी से नोटेड। ठीक है, चलो करो जल्दी से। नोटेड, वेरी गुड। सर प्लीज रिपीट ए पॉइंट। ओके, ए पॉइंट में मैंने क्या बताया, ए स्क्वायर बराबर आई एन है, तो मैंने दोनों तरफ मॉड लिया। तो मॉड लोगे तो क्या आएगा, मॉड ए इंटू मॉड ए आएगा। तो अब याद रख लो कि कभी भी ऐसे पावर लिख के रखा हो और उसका मॉड लोगे तो डायरेक्टली उसको मॉड ए का स्क्वायर ले सकते हैं, मतलब अंदर वाले का मॉड ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली आप ये याद रख लो। हो गया। अब आई एन, तो आई एन मतलब क्या होता है आपका, वन वन वन। मैं 3x3 का बता रहा हूँ। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, इसका मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, सॉरी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 1 1, 0 0 0 0 0 0। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1। मैंने बताया था कि कभी भी डायगोनल में एलिमेंट आता है, अगर डायगोनल में एलिमेंट आता है तो डायगोनल में अगर एलिमेंट आया तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट वैल्यू डायरेक्टली डायगोनल को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां से आई एन का क्या आ जाएगा, आई एन का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 1 के बराबर आ जाएगा। और ए स्क्वायर अगर 1 है तो ए बराबर क्या होगा, प्लस माइनस 1 होगा। क्लियर। सर आई एन एंड आई में क्या डिफरेंस है, आई एन और आई में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। बस आई एन का मतलब आई एन और आई आपका सेम है। बस मैं यहाँ पे अगर मैं आई लिखो या आई एन लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं। बस वो कभी कभी हम लोग आई एन मतलब जब ऑर्डर पता होता है तो हम लोग आई लिख देते हैं, और अगर आपका ऑर्डर नहीं पता है तो मैं उसको आई एन लिख देता हूँ। कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आई एन लिख दो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों सेम चीज है। बस हाँ अगर ऑर्डर पता है तो वो हो जाएगा। ए स्क्वायर बराबर आई एन है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर हो जाएगा, आई एन के बराबर हो जाएगा। और आई एन इंटू ए आ जाएगा। और आई एन किसी भी, मैंने बता के रखा है, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो वो ए के बराबर ही आता है, तो मैंने ये लिख दिया। और ए इनवर्स इंटू आई एन सेम कॉन्सेप्ट, कि किसी भी मैट्रिक्स को आई एन से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी से, वो ए इनवर्स ही आएगा। ठीक है, क्लियर। क्लियर सभी को भाई, आगे बढ़े आप। क्लियर है, क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट, अब आ जाते हैं थर्ड। थर्ड आपका है आइडेंटिपोटेंट हो गया, इनवॉलेंट्री हो गया। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है पीरियोडिक मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा। इफ ए के प्लस वन बराबर ए, ठीक है, ए के प्लस वन बराबर ए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, द मैट्रिक्स ए
is called periodic matrix. Matrix A is called periodic matrix. The matrix A is called periodic matrix, and least value of K is called period. Least value of A is called period. क्या मतलब है, दोबारा देखो ध्यान से कि कभी भी आप कुछ निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो आप, जैसे पीरियोडिक मैट्रिक्स है, आपने क्या किया, कुछ चीजें निकालना स्टार्ट की, कुछ चीजें क्या किया आपने, निकालना स्टार्ट की। अब जैसे ही आप अगर a की पावर k प्लस वन निकालो, क्या निकालो आप, a की पावर k प्लस वन निकालो, अगर वो a के बराबर आ रहा हो, क्या रहा हो अब आपका a के बराबर आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऐसे मैट्रिसेस को, पीरियोडिक मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है। और जो नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स इज ऑल्सो ए पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ठीक है। ए की पावर के प्लस वन है, यहाँ पे याद रखना, ए की पावर के प्लस वन बराबर ए है। तो आप बोलोगे सर आइडेम्पोटेंट और पीरियोडिक मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, दोनों के केस में तो हर बार ए आ रहा है। मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो आइडेम्पोटेंट में मैंने ए स्क्वायर निकालने को बोला है, आइडेम्पोटेंट में क्या निकालने को बोला है, मैंने ए स्क्वायर निकालने को बोला है, और मैंने यहाँ पे क्या बोला है, ए की पावर के प्लस वन निकालने को बोला है। अब के प्लस वन का मतलब क्या है, यहाँ पे के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे के की वैल्यू मान लो के बिलोंग टू नेचुरल नंबर होगा, के बिलोंग टू क्या होगा आपका, नेचुरल नंबर, मतलब आप शायद तक ए स्क्वायर निकालने पे शायद तक आपका वो ए नहीं आ रहा होगा, ए क्यूब निकालने पे शायद तक वो ए नहीं आ रहा होगा, शायद तक ए की पावर फोर निकालने पे क्या आ रहा होगा, ए आ रहा होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक पीरियोडिक मैट्रिक्स होगा, बट उसका रिपीटेशन कब हो रहा होगा, चार के बाद। जैसे मान लो मैंने किया, समझ में आ जाएगा, आगे भी हम लोग करेंगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको लिखो, पीरियोडिक का मतलब आपको पता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो चीजें क्या करती है, रिपीट करती है। तो फिक्स इंटरवल के बाद चीजें क्या करती है आपकी, रिपीट करती है, ठीक है। तो चलो जल्दी से नोट डाउन करो, पीरियोडिक मैट्रिक्स ये कि ए की पावर के प्लस वन किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, नोटेड। और के क्या है उसका, लीस्ट वैल्यू, मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू के बाद वो अगर रिपीट करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, पीरियड हो जाएगा। पीरियड मतलब क्या, एक फिक्स इंटरवल के बाद चीजें रिपीट करेगी। जैसे साइन एक्स का याद है, साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स, वाई नल मैट्रिक्स इज नॉट पीरियड, क्यों डिफाइन होगा भाई, क्योंकि वो हमेशा ए के बराबर आएगा ना। ए क्या है, अगर देख ए बराबर क्या है आपका, जीरो है, ए स्क्वायर भी निकालेगा तभी भी जीरो आएगा, ए क्यूब भी निकालेगा तभी भी जीरो आएगा, ए की पावर फोर निकालेगा तभी भी जीरो आएगा। तो यहाँ पे इसका कोई फिक्स पीरियड डिफाइन नहीं होता है, इस वजह से कि पहला वाला ही आ गया, अब ये रिपीट करते जा रहा है, चीजें बार बार क्या हो रही है, रिपीट कर रही है ना। याद है मैंने बताया था कि अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये वन होता था विथ अनडिफाइंड पीरियड, विथ अनडिफाइंड पीरियड, ये मैंने बताया था। तो अब एक नंबर आ रहा है, अब ये नंबर ऐसे अगर डायरेक्टली नल मैट्रिक्स आ गया तो हम थोड़ी बता पाएंगे कि इसका पीरियड होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलो ये वाला चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, थर्ड हो गया। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ है निल पोटेंट मैट्रिक्स, नाम से समझ में आ रहा है, निल, निल मतलब क्या, जीरो, ठीक है। निल पोटेंट मैट्रिक्स मतलब क्या, इफ ए की पावर m बराबर जीरो, इफ ए की पावर m बराबर जीरो एंड ए की पावर m माइनस वन इज नॉन जीरो, ये भी लिख लो साथ में। बाकी यही केवल चेक करते हैं, इसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, मेन इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। सर थर्ड पॉइंट, थर्ड यहाँ पे थर्ड पॉइंट नहीं, ये फोर्थ आएगा ना, ये फोर्थ होगा। पहला क्या था, आइडेम्पोटेंट था, दूसरा इनवॉलेंट्री था, तीसरा क्या आ गया आपका, पीरियोडिक आ गया, फोर्थ क्या होगा, निल पोटेंट होगा, ठीक है। अब क्या बताया मैंने, इफ ए की पावर m बराबर जीरो, m बिलोंग टू अगेन
natural number and a की power n minus 1 is non zero, then matrix will be क्या, matrix previous slide नोट डाउन कर ले भाई तू, पहले जल्दी नोट डाउन किया कर, जल्दी से कर। नोटेड। चलो अगला बता रहा था मैं क्या कि इफ ए की पावर m बराबर 0 एंड ए की पावर m माइनस 1 बराबर 0, मतलब अगर कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स लिख लेना, इफ उगर अगर मान लो उसका आपने क्या किया, ए स्क्वायर निकाला, क्या निकाला उसका, मान लो आपने ए स्क्वायर निकाला, तो अगर ए स्क्वायर बराबर आपका 0 आ गया और ए आपका नॉन जीरो था, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक आपका नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब यहां पे इसके कुछ एक दो पॉइंट यहां पे अब ये लिख लो इसका, द लीस्ट वैल्यू, द लीस्ट वैल्यू ऑफ m, the least value of m is called as index, is called as index for which, for which a की पावर m is null matrix। ठीक है, for the least value of m is called as index for which a की पावर m is equal to 0। a पॉइंट, b पॉइंट है डिटर्मिनेंट वाला कि a की पावर m बराबर 0 है, आप डिटर्मिनेंट लो तो क्या आएगा, मॉड a की पावर m बराबर 0। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि जो निल पोटेंट मैट्रिक्स होगा वो कैसे पता चलेगा, या उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो क्या होगा आपका 0 के बराबर होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर, चलो तो भाई ये वाला 4 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड, क्लियर। तो 4 हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़े, सबसे पहले पढ़ा आइडेम्पोटेंट। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसको सिंपल तरीके से हम, ठीक है 4 पॉइंट हो गए आप लोगों के, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। नोटेड, वेरी गुड, सभी का नोट डाउन हो गया लगता है मुझे। ठीक है, नोटेड, वेरी गुड। चलो तो क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट में होता क्या है, ए स्क्वायर बराबर ए होता है। फिर पढ़ा इनवॉलेंटरी, इनवॉलेंटरी ये स्पेलिंग लिख लेना, ये क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, आई होता है। फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने, पीरियोडिक। पीरियोडिक में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि आपका ए की पावर के प्लस 1 आपका ए के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा निल पोटेंट, निल पोटेंट मैट्रिक्स ये पढ़ा। ये क्या पढ़ा, ए की पावर m बराबर क्या होता है आपका नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये चारों अच्छे से याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों, याद रखना। ठीक है, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत काम आएगा आपका। ठीक है, चलो अब चेक करो, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड वेदर, find whether, find whether this 1 2 3, 1 minus 1 2, ये माइनस 1 है, 1 minus 1 2 3 3 9 is nil potent matrix or not। ठीक है, इस नील पोटेंट मैट्रिक्स और नॉट, चेक करो भाई, बताओ। नील पोटेंट मैट्रिक्स चेक करना है हम लोगों को। ठीक है, याद रखना, कभी भी नील पोटेंट मैट्रिक्स चेक कर रहे हो ना तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना,
सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना, इसके बाद आगे कुछ करना, ठीक है, क्योंकि आप निकालते रह जाओगे, ए की पावर एम निकालते रह जाओगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला है कि ए स्क्वायर आपका नल होना चाहिए, उन्होंने बोला ए की पावर एम, और एम आपका कुछ भी हो सकता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, एम आपका कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो। अगर आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो हो गया तो वो कभी निलपोटेंट हो ही नहीं पाएगा, आगे कुछ हम सॉल्व ही नहीं करेंगे, ठीक है। करो भाई, जल्दी से निकालो। आंसर इज नो। ओके, डिटर्मिनेंट वैल्यू आपने डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली याद रखना, कभी भी नील पोटेंट वाला केस आए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, सबसे पहले। कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला क्या? किसी ने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला क्या? किसी ने डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाला क्या? -3, करेक्ट, यस करेक्ट, -9 नहीं आएगा। आर्या देखो -3 आ रहा होगा, आप देखो कुछ कैलकुलेशन एरर किया है, -3 आएगा, ठीक है, नॉन जीरो आया, दैट इज ओके, बट एक बार चेक करो, आप कुछ कैलकुलेशन एरर किया होगा आपने, ठीक है। तो पहले मैंने बताया भाई, सबसे पहले इसका मॉड निकालो, मॉड ए आपका -3 आएगा। अब अगर मॉड ए ही आपका नॉन जीरो नहीं आ रहा है तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे, अब नहीं गए, दैट्स वाई बोल दिया ए इज नॉट ए नील पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए कुछ भी होगा, हमको उससे मतलब नहीं है, ए जरूर है कि वो एक हमारा नील पोटेंट मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख के रखा था, मुझे भूल गया। चलो अगला क्वेश्चन, फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ये हमारा क्वेश्चन है, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन करो। फाइंड ऑल आइडेम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, जल्दी से, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग लगेगा इसमें आपका। कितने टोटल मैट्रिसेस आएंगे मेरे को ये बताना, फाइंड ऑल मतलब काउंट बता दो, फाइंड टोटल नंबर या फाइंड ऑल, यहाँ नंबर बताने के लिए फाइंड टोटल नंबर लिख दो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन करेक्ट कर लो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप पता हो, देखो यहाँ आगे ना डायरेक्टली डायगोनल मैट्रिसेस, अगर आप इसका मीनिंग नहीं पता होगा तो आप कभी क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आप कुछ ना कुछ करते। सर डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। चलो सब ने कहा, हाँ बताओ क्या डाउट है, तेरा डाउट बोलो, हाँ बताइए। एक मिनट में आपका आवाज ओपन करता हूँ, अब आवाज से बोल सकते हो चाहो तो, टाइप करके बोलोगे आवाज ऐसे बोलना है, बताओ। एक मिनट, बोलो आप एक बार, क्या डाउट है आपका? डिटरमिनेंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिया है? ओके, डिटरमिनेंट वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, मैंने क्वेश्चन आपका समझा नहीं, मतलब नहीं समझा। ये कोई एक मैट्रिक्स होगा, मैंने इसके करस्पॉन्डिंग एक डिटरमिनेंट लिखा, तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट क्या होगा आपका, ये 1 2 3, 1 -1 2 3 3 9 स्क्वायर है, तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट मैं लिख सकता हूं, तो करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट आपका ये आएगा, ठीक है। फिर मैंने इसका मॉड निकाल लिया, अब ये डिटरमिनेंट है तो आप, क्योंकि मैट्रिक्स की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, मैंने आपको पहले ही बताया है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डिटरमिनेंट की। तो अब ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को मैंने क्या किया, करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लिख लिया इसका। क्लियर है अब? श्रावणी क्लियर हो गया आपका डाउट? क्लियर, वेरी गुड। अगला, फाइंड टोटल नंबर, इज आंसर 0? नो, आंसर 0 नहीं आएगा, सोचिए सोचिए
सोचिए, दिमाग लगाइए, लगाइए भाई। 1 नहीं, इतना कम आंसर नहीं आएगा भाई। 8। ओके, आविष्कार का आंसर आया 8, रोशनी का आंसर आया 8। ओके, बहुत सही। आदित्य का 6 आया या 8? अरे एक आंसर होगा रे, दोनों नहीं होगा, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता क्वेश्चन में। यस 8, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं, आंसर 8 है। करेक्ट आंसर इज 8। ठीक है, कैसे आएगा ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार में नहीं होगा, दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है इसमें। अब जब मैं एक बार इसको आप बता दूंगा ना, कभी फिर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो अब कभी भी गलत नहीं करोगे, या इसके जैसे कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखो पहली चीज तो हमारा क्या बोल के रखा है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है। पहले तो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा आपका, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और बाकी सारे जगह 0 0 0 0 0 0, ये आएगा आएगा। अब ये हमारा डायगोनल, ये जो लिखा था इसका काम हो गया। अब आइडेंटिपुटेंट, ये आइडेंट है ना, मैंने आइडेंट गलती से लिख दिया था, ये ए स्क्वायर बराबर ए होता है, ये आइडेंटिपुटेंट की कंडीशन है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, निकाल लो भाई, ये बता के रखा है। ए स्क्वायर निकालने के टाइम क्या होता है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बीटा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ गामा स्क्वायर हो जाएगा। 0 0 0 0 0 0। पर ध्यान रखना ये कभी होता है जब डायगोनल में केवल एलिमेंट होते हैं, तब ये आपका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये किसके बराबर दे रखा है, ए के बराबर, ये अल्फा बीटा गामा, 0 0 0 0 हो गया। दोनों को कंपेयर कर दो, तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अल्फा, बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बीटा, गामा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा। तो यहां से अल्फा की दो वैल्यू है, 0, और अल्फा की वैल्यू आई 1। यहां से दो वैल्यू, बीटा बराबर 0 और बीटा बराबर 1। सेम तरीके से हम यहां बोल सकते हैं, गामा बराबर 0 और गामा बराबर 1 आया। तो अब मेरे को ये बताओ, हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जिसपे 1 2 3, बाकी सब जगह तो 0 है, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। पहले वाले पोजीशन पे कितने एलिमेंट रख सकते हो, 2 एलिमेंट, या तो यहाँ पे कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी कितने तरीके से रख सकते हो, 2 तरीके से, क्या, 0 आएगा या तो 1 आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 तरीके से, 2 तरीके से, क्या क्या, या तो 0 या तो 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 तो टोटल कितना आ गया आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब एक बार 0 रखा, एक केस कैसे आएगा, जब सारे के सारे 0 हो जाए, जब क्या हो जाए, सारे के सारे 0 हो जाए। दूसरा केस क्या आ जाएगा, इसको 0 रखा, इसको 1 रखा, इसको 1 रखा, फिर यहाँ पे 0 है, तो ये वाला केस क्या हो गया, एक वाला ये वाला केस क्या हो गया आपका 1 वाला, और ये वाला केस क्या हो गया आपका 0 वाला। एक केस कैसा आएगा, जब आपका यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। फिर एक केस आएगा, आप अगर आपका यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 1 है तो फिर 1 1, फिर यहाँ पे 1 है तो 0 1, फिर यहाँ 1 है तो 1 0। तो टोटल ऐसे कितने बनेंगे आपका, 8 मैट्रिसेस बनेंगे। तो टोटल कितने आइडेंटिपुटेड मैट्रिक्स बनेंगे आपका, 8 बनेंगे। क्लियर है, चलो क्लियर हो गया होगा, तो अब जल्दी से नोट डाउन कर डालो। सर स्क्रीन पॉज, बाकियों को पॉज है क्या, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है। कमलेश एक मिनट देखना, नहीं है कमलेश, एक बार थोड़ा सा देखो तुम, शायद तब तुम्हारे में नेटवर्क का इशू हुआ होगा। ठीक है, नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, हाँ समझ गया, इस वजह से तेरा 6 और 8 आया था, समझ गया। मैं समझ गया था कि क्यों 6 और 8 आया था, मुझे उसका रीजन पता था। ठीक है, बाकी लोग करो भाई, नोट डाउन करो। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ठीक है, नोटेड, वेरी गुड। कमलेश एक बार चेक करना, सही हुआ ना अब एक बार।
स्क्रीन पे कुछ लिखूं? ये लो, मैं ऐसे कर रहा हूं, देख। आ रहा है? हाँ, हो गया, ठीक। चलो, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बी इज आइडेन, मैंने फिर लिख दिया आइडेम्पोटेंट है, ठीक है, एम है वो। if B is idempotent, then prove that A is equal to this is also idempotent and AB is equal to BA is equal to 0 given B square, इन्होंने खुद ही दे दिया, इतने अच्छे थे कि आइडेंपोटेंट बोल के साथ में दे रखा है कि B स्क्वायर बराबर B है, ये तो हमको पता ही होता है। ठीक है, करो। हाँ, पहले एक बार क्वेश्चन नोट हो जाने दो, फिर मैं लास्ट स्लाइड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन एक बार नोट हो जाने दो, फिर मैं लास्ट स्लाइड लगा दूंगा। तो नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। इन दिस क्वेश्चन व्हाई डिड वी फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? क्योंकि अगर अल्फा बीटा की वैल्यू हम नहीं बताए, नहीं निकालेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि कितने मैट्रिसेस आ रहे हैं? अल्फा बीटा गामा के टर्म पे थोड़ी छोड़ देंगे हम, वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। वैल्यू निकालोगे तभी तो पता चलेगा कि आपका कितना मैट्रिक्स बन रहा है। मैं, ये तो हमारा एक क्या आ गया, एक मैट्रिक्स हो गया, बट अल्फा बीटा गामा कुछ तो होगा ना, और कुछ होगा तो वो कुछ क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन ये दे के रखा था। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, इफ बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन प्रूव दैट, ये देखो कैसे करते हैं, मैं आपको ये समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, मेरे को इस वाले को क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो मैंने बोला भाई चलो सबसे पहले पहला वाला कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर निकालते हैं, निकालें ए स्क्वायर। ठीक है, अब अगर, हाँ डन, वेरी गुड, इजी है। ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, 1 - बी इंटू 1 - बी। अगर मैंने ए स्क्वायर जो ये है इसको दोबारा ए के बराबर ला के दिखा दिया, तो हमारा अपने आप क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई, आई स्क्वायर जिसको आई लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई आई माइनस बी, ये बी हो जाएगा, बी माइनस आई बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन बी स्क्वायर क्या है, बी है, तो ये क्या आ गया, आई माइनस बी के बराबर आ गया। तो दिख रहा है, ए स्क्वायर बराबर किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अगर आपका ए स्क्वायर ए के बराबर है, इसका मतलब ए क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। क्लियर, डन। सिमिलर तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो, ए इंटू बी। ठीक है, ए पिछला वाला यूज करना है, याद रखना ए पिछला वाला। तो सेकेंड पार्ट देखो, ए पिछला वाला यूज करो तो आई माइनस बी मल्टीप्लाई बी, ओपन करो तो बी माइनस बी स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर क्या दे रखा है आपका, बी, तो ये किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ठीक है, दूसरा भी आपका हो गया होगा। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर डालो ये वाला क्वेश्चन, जल्दी से नोटेड, वेरी गुड, वेरी गुड, नोटेड, वेरी गुड, जल्दी से। ठीक है, क्लियर एंड नोटेड, क्लियर एंड नोटेड, वेरी गुड। ठीक है, चलो,
अब मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, तो अब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन केवल नोट डाउन करना, ठीक है। अब क्वेश्चन केवल होमवर्क के होंगे, जल्दी से, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमको करने होते हैं तो थोड़े बहुत तो मेरे को आपको होमवर्क में देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लो, ये क्वेश्चन है, होमवर्क वाले क्वेश्चन अब लिख रहा हूं मैं, ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये होमवर्क के, क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से सर, फर्स्ट पार्ट नहीं समझा, ओके। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या किया, मेरे को क्या प्रूफ करना है, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स प्रूफ करना है। इसका मतलब मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बराबर ए प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये टू प्रूफ लिखा है, इसका मतलब क्या है, टू प्रूफ। ये हम लोगों को ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैंने एलएचएस उठा लिया। एलएचएस क्या है आपका, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए इंटू ए लिख सकते हो ए स्क्वायर को। तो ए की वैल्यू क्या है, आई माइनस बी, आई माइनस बी। ओपन किया आई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो आई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई। आई को बी से मल्टीप्लाई किया माइनस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस बी, बी को बी से मल्टीप्लाई किया बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी, बी है। तो रख दो ये बी और ये बी उड़ गया, तो आई माइनस बी अगेन ए के पास पहुंच गया, तो उसको ए रख दिया, तो ये प्रूफ हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर। ए बी बराबर, ए बी दे रखा है, तो ए की वैल्यू ला के रख दो, ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी। ए की वैल्यू क्या है, 1 माइनस बी। ओपन कर दिया तो बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, बी। जैसी बी स्क्वायर बी है तो बी माइनस बी लिखा, तो ये आपका नल मैट्रिक्स आ गया। क्लियर, चलो अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखना, मैं केवल क्वेश्चन लिखवाऊंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, ठीक है। कोई बीच में कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप क्वेश्चन लिखो, ठीक है। जल्दी लिखना, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ सीरीज, ठीक है, आखिरी के क्वेश्चन लिखो। द प्रोडक्ट ऑफ एन मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का क्या है ध्यान देखो, 1 1 0 1, ठीक है। अगला है आपका 1 2 0 1, अगला है आपका 1 3 0 1, ये ऐसे करके जा रहा है आपका 1 n 0 1, ठीक है। इज इक्वल टू, अब ये आपका प्रोडक्ट जो आपका इक्वल है वो है 1 3, ये 3 है यहाँ पे, 1 3 7 8 1 3 7 8 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स, फाइंड वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो जल्दी से ये 2 पेज नोट डाउन करो। लास्ट वाला मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ, चलो 1 मिनट रुको। 1 3 78 1 0, ये आपका मैट्रिक्स है। हो गया, 2 क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन देने मुझे भाई, जल्दी से करो। नोटेड, नोटेड। अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लेट ए इज इक्वल टू 2 1, 2 है, 1 4 1, बी इज इक्वल टू 3 4 2 3, सी इज इक्वल टू, ट्राई करिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। 3 -4 -2 3, ठीक है। देन फाइंड, देन फाइंड ट्रेस
ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय 2 प्लस ट्रेस ऑफ ए बी सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस ट्रेस ए बी सी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 8 और ये आपका इंफिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ equation, if alpha and beta are roots of equation 1, 25, इसके बाद यहां पे लिखा है 0, 1/2, -1 हाफ की पावर 5, इसके बाद 1, ये 1 है, ठीक है, 1 -1 0, सॉरी -1 2 0 की पावर 10। ठीक है, ये और भी है, टेंशन मत लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी लेंदी जाएगा। 0, 1/2, -1, 1/2 की पावर 5 और लास्ट में आपका है x स्क्वायर -5x प्लस 20, मैं थोड़ा करेक्शन लिखता हूं, प्लस 20 और यहाँ नीचे लिख के रखा है x प्लस 2। ठीक है, और ये सारे बराबर है आपका 40 के, इसके बराबर है आपका ये 40 के बराबर है, 40, मतलब बेसिकली पहला, ये जो पहला वाला जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 1x2 का है, ये 1x2 है, ये आपका 2x2 है, ये आपका 2x2 है, ये आपका 2x2 है, और ये वाला आपका 2x1 है, तो लास्ट में आपका क्या जाएगा, 1x1 का जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमको क्या बताना है, फाइंड अल्फा एंड बीटा, ये लिखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड, then find the value of 1 minus अल्फा 1 माइनस बीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, करिए जल्दी से, नोट डाउन करिए ये दो क्वेश्चन, अभी तक के ये दो क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे टफ क्वेश्चन है अभी तक के ये, दोनों के दोनों। सर ये सॉल्व करके भेजना है क्या आपको? यस ऑफ कोर्स, यस, ट्राई करिएगा, दिन भर आप ये ट्राई करिएगा। भी एक दो क्वेश्चन और देता हूं मैं। नोटेड। नहीं नहीं आएगा, अरे मैंने एक गलती से बोल दिया था, दिन भर ट्राई नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले आ जाएगा। ठीक है, मतलब ट्राई करिए, नहीं होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी सारे क्वेश्चन आपके लिए नए हैं। ठीक है, दिन भर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सॉल्व करने की। हाँ, एक क्वेश्चन और नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट है। इफ
ए बराबर, ठीक है, 1 1 1, ये आपका 1 1 1 है, एंड डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस n इज इक्वल टू 1 - लैम्डा की पावर n, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, ये आपके 5 क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए, वेरी गुड, हो गया, बहुत अच्छी बात है, देखना हो जाएगा। अभी मैं आपको बुकलेट का बता देता हूँ कि बुकलेट में कहां तक करना है। पहले बुकलेट करना, देन ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, पहले बुकलेट करना पर, क्योंकि बुकलेट के क्वेश्चन पहले आपसे हो जाएंगे, देन फिर ये ट्राई करना, तो आप बहुत जल्दी करोगे। ठीक है, हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, 41 तक कर लिया था ना। नहीं अभी नहीं हो पाएगा। नहीं अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, मैंने स्पेशल मैट्रिक्स बहुत नीचे दे के रखा हुआ है। नीचे दे रखा है। ठीक है, अभी के लिए आप यहीं तक, हाँ यहीं तक छोड़ दो, यही रहो, ये 5 ही क्वेश्चन आज का होमवर्क रहेगा। ठीक है, और मैं ट्राई करूंगा एक डीपीपी और देने का। ठीक है, अगर हो पाएगा तो मैं आप लोगों को एक और डीपीपी दूंगा। और हाँ, आज शाम को डीपीपी का डिस्कशन करेंगे। हाँ कर रहा हूँ, जिसका नहीं हुआ है, आज शाम को डीपीपी डिस्कशन, जो कल वाला है 8 PM पे अगेन, तो आज सभी लोग ये वाला डीपीपी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चलिए, ये लो क्वेश्चन नंबर 2 का, आ सकते हो, जिसका जिसका हो गया वो जा सकता है। जिसका जिसका हो गया वो जा सकता है। बाय बाय। बाय। आरसीबी तो हारना ही था, आरसीबी केवल हारने के लिए बनी है, कितनी अच्छी भी टीम हो जाए वो हमेशा हारेगी। जितने भी आरसीबी वाले हो, कुछ नहीं हो सकता भाई आरसीबी का। ठीक है, नहीं देते हैं, नो डीपीपी फॉर टुडे। ओके, सीएसके हारेगी आज भाई, आज सीएसके हारेगी, दिल्ली जीतेगी। देखते हैं, ठीक है, आज कोई डीपीपी नहीं आएगा, कोई डीपीपी करिए और ये 5 क्वेश्चन करिए। चलिए, आप लोगों ने बोला है कोई डीपीपी नहीं, तो कोई डीपीपी नहीं आएगा। लास्ट स्लाइड, ये लीजिए भाई लास्ट स्लाइड, सेकंड, फिर लास्ट स्लाइड, ठीक है, करिए। क्वेश्चन 2 का क्या है तेरा, मेरे को एक बार सॉल्यूशन भेजना नोमान, सॉल्यूशन भेजेगा तो मुझे समझ में आएगा। ठीक है, चलो भाई जा सकते हो गया भाई, ये वाला पेज नोट डाउन, मैं बंद कर दूं इसको, बताओ, बंद कर दें। क्वेश्चन 5, ओके लो, क्वेश्चन 5 नोट कर लो। क्या हो गया आदित्य को, हैंड रेस क्यों कर रहा है ये, कर हो गया। बाय बाय।